अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी सेल वॉल बैक्टीरिया की। ठीक है, मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए थे सेल वॉल के क्या होते हैं और इसके अलावा किस चीज़ की मेनली बनी हुई है हमारी सेल वॉल, पेप्टाइड और ग्लाइकन्स की। ठीक है, तो आज हमने डिफ्रेंशिएट करना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्डिंग को पढ़ने से पहले थ्योरी को थोड़ा सा हम कुछ समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें बैक्टीरिया का सेल तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल के ऊपर जो है ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये हमारी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, बाकी जो भी कंटेंट अंदर रखे हुए हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ से यूँ समझो कि यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं सेल वॉल को, इस हिस्से को कट करके जूम आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, इस हिस्से को अब हम देख रहे हैं जूम करके। तो मैंने इसकी डायग्राम निकाली हुई है गूगल से वैसे ही। तो अगर हम इसके हिस्से को जूम आउट करके देखें तो अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है। ये मैंने भी दिखाया था कि दो लेयर्स हैं, एक अंदर वाली लेयर एक बाहर वाली लेयर। ठीक है, अंदर वाली लेयर ये रही वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लेयर जिसको हम साइटोप्लाज्मिक लेयर भी बोलते हैं, और बाहर वाली लेयर कौन सी है? ये हमारे पास सेल वॉल है। अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है हमें, पेप्टाइडोग्लाइकन ही नज़र आ रहा है उसके हमारे सेल वॉल के अंदर। बट अगर हम ग्राम नेगेटिव की देखें, सेल मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की सिर्फ एक मोनोमर लेयर है, मतलब मोनो लेयर है, एक सिर्फ सिंगल लेयर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर देखें तो मल्टी लेयर्ड है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर पूरी जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। पर अगर हम ग्राम नेगेटिव देखें तो उसमें एक लेयर है और उसके बाहर जो है वो हमारे पास एक और फर्दर लेयर है, मतलब ये 2 लेयर से बनी हुई है। एक लेयर जो है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की है और दूसरी जो है हमारे पास लिपोप्रोटीन्स की है, फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के मतलब हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो मेनली हमें डिफरेंस यहाँ से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन है पॉजिटिव के अंदर, और नेगेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ क्या है हमारे पास, लिपोप्रोटीन्स भी हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेन हमें यहाँ से ये समझ आ गया डिफरेंस। तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं स्टडी। देखो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के अंदर यही लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड एंड स्मूथ। किसके अंदर? पॉजिटिव के अंदर। इसकी हमें क्या नज़र आ रही है? सिंगल टाइप की एक लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको देखें नेगेटिव को तो सेल वॉल इज़ डबल लेयर्ड एंड वेवी। वेवी किसकी वजह से हो रही है हमारे पास? ये लिपोप्रोटीन्स की वजह से हो रही है, फॉस्फोलिपिड्स की वजह से हो रही है। ठीक है, और अगर थिकनेस की देखें तो थिकनेस जो है वो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा है, और अगर नेगेटिव की देखें तो उसकी थिकनेस हमारे पास क्या है? कम है। यही दूसरे पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है थिक मल्टी लेयर्ड पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। कह रहा है कि मल्टी लेयर्ड तो है किस चीज़ की है, पर मल्टी लेयर्ड सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स की हमारे पास मल्टी लेयर्ड है। इसके अंदर मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ। इसी के नीचे मैं देखो ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन्स है, वही सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये नेगेटिव की देखें तो हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड वाली लेयर है, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, उसके बाद हमारे पास फिर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स। और पेप्टाइडोग्लाइकन की कोई एक लेयर नहीं है, एक दो बहुत सारी मतलब लेयर्स हैं हमारे पास। मल्टी लेयर्ड किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, थिक भी है और मल्टी लेयर्ड किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंट है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी लेयर है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है अगर नेगेटिव की बात करें। और अगर हम फिर एक और पॉइंट इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारे पास टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड क्या होता है? टिकोइक एसिड हमारे पास देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होता है।
ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ना, ये टिकोइक एसिड की। टिकोइक एसिड के ऊपर अभी हम बात करेंगे क्या होता है टिकोइक एसिड, ठीक है। अगर इस टिकोइक एसिड को देखें तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर एब्सेंट होता है टिकोइक एसिड। तो यही बात लिखी हुई, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे पास ये प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। और टिकोइक एसिड कहाँ एब्सेंट है, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिपोप्रोटीन्स एंड लिपो पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो वो कहाँ एब्सेंट हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट है। पॉजिटिव के अंदर क्यों एब्सेंट है, हम स्ट्रक्चर के अंदर ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर ये हमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो बाहर ग्रीन कलर से हेयरी लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे पास है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ नहीं है, पॉजिटिव के अंदर नहीं है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव के अंदर है ये स्ट्रक्चर सिर्फ। और दूसरी बात इन्होंने कहा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ये देखो हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके साथ ये जो आउटर लेयर है कनेक्टेड है, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, लिपोप्रोटीन के थ्रू कनेक्टेड है। ये हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एक और डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंट हो गया कि लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड्स इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मेनली ये हो गया। इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि रिटेन द क्रिस्टल वॉलेट ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी स्टेनिंग का प्रोसेस। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टेनिंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। तो स्टेनिंग का प्रोसेस हम समझते हैं कि न्यू पेपर पे समझते हैं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। स्टेनिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, हम यूँ समझते हैं कि हमने एक स्लाइड ली, ठीक है, माइक्रो की लैब में गए, हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया रख लिए हमने, दोनों किस्म के, किस किस किस्म के, हमारे पास पॉजिटिव भी है इसके ऊपर और नेगेटिव भी है इसके ऊपर, बहुत सारे हैं, हम एक को लेके चलते हैं, ठीक है, एक को लेके चलते हैं। हमने क्या किया, इसको फिक्स कर लिया किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं फिक्सेशन वाला। फिक्स हो गई हमारे पास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियाज, ठीक है। यहाँ हम रख लेते हैं किसको, ग्राम पॉजिटिव को, यहाँ रख लेते हैं हम ग्राम नेगेटिव को। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे या तो मिथाइल ब्लू को यूज़ करेंगे। डाइज हैं ये हमारे पास, डाइज क्या होती हैं, यूँ समझो कि ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि कलरिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, कलर देने के लिए काम करते हैं हमारा, ठीक है, कलरेशन का काम होता है इनका। तो हमारे पास जो डाई है वो है हमारे पास, या तो हम यूज़ करते हैं मिथाइल ब्लू, मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है, या हम दूसरी यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, या तो ये, ठीक है, ये यूज़ करेंगे या हम, या ये यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बैक्टीरिया ले लेते हैं एक बैक्टीरिया हमारे पास ये है, एक बैक्टीरिया हमारे पास ये है। ये फिक्सेशन के टाइम पे था, ठीक है, फिक्सेशन के टाइम पे कुछ भी कलर नहीं है, मतलब ये सिर्फ हमने स्लाइड के ऊपर उठा के रखे हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया भी और पॉजिटिव भी बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम ये कलरेशन करते हैं मिथाइलिन ब्लू डाई के साथ, हम इसको कलर देने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों किस्म के हमारे बैक्टीरिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, कलर ले लेते हैं, कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं, ये कलर होता है हमारे पास ब्लू कलर। तो मैं एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे ब्लू कलर इसके अंदर भी ऐड कर देता हूँ, ब्लू कलर इसके अंदर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों के अंदर ब्लू कलर ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, आयोडीन के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, आयोडीन की ट्रीटमेंट करते हैं। आयोडीन का काम क्या होता है कि ये जो है क्रिस्टल वॉयलेट कलर, ये आयोडीन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है कि ये फिक्स हो जाता है। फिक्स कैसे, मतलब कि उसके साथ सेल की वॉल के साथ जो है ना
प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस के अंदर बाद में, ठीक है। अगर हम दोबारा एक सेल दोबारा यही वाला सेल उठा लें जो कि मिथाइलिन ब्लू जिसने कलर ऐड किया था, तो दोनों का कलर हमारे पास इस जगह पे हो जाएगा कैसा, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। पर्पल कलर को हम शो कर लेते हैं, बल्कि पर्पल कलर ही कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पर्पल कलर कर लेते हैं दोनों ने मतलब पर्पल कलर जो है अपने अंदर ले लिया है, स्टेन हो गए पर्पल कलर से, ठीक है। पहले हमने किससे रिएक्ट करवाया था, मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट, कुछ भी एक से आप करवा लो। उसके बाद हम किसको रिएक्ट करवाते हैं, आयोडीन की ट्रीटमेंट करते हैं इसके साथ, ताकि ये कलर इसके साथ बिल्कुल जो है फिक्स हो जाए, निकले ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इसकी डीकलराइजेशन करते हैं। हमें पता चल जाता है कि डीकलराइजेशन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। डीकलराइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। डीकलराइजर कौन से होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे इन दोनों सेल को ही, ठीक है। जब हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे ना, अल्कोहल के साथ ट्रीट करने के बाद क्या होगा कि ये जो है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ये अपने कलर के अंदर रहेगा, पर्पल के अंदर, ठीक है। पर अगर हम बात कर लें ग्राम नेगेटिव की, ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ये अपना कलर जो है डीकलराइजेशन के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब ये अपना कलर छोड़ देगा, ये इस कलर के अंदर नहीं रहेगा, पर्पल के अंदर। ये ऐसा डीकलराइजेशन हमारे यूज़ होता है, क्योंकि ये पर्पल कलर इसके साथ फिक्स नहीं हुआ, बस वैसे ही इसके ऊपर लगा हुआ था रंग। अल्कोहल यूज़ करते ये क्या हो गया, डी कलर हो गया, ठीक है। अब क्या यूज़ करते हैं हम, एक और हमारे पास क्या होती है, डाई होती है, एक और मतलब ऐसा केमिकल है जो कि कलरेशन का काम करता है, उसका नाम है सैफरनीन, ठीक है। अब क्या होगा कि हम इन दोनों सेल के ऊपर अब जो है सैफरनीन को भी यूज़ करेंगे। सैफरनीन को यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अब क्या होगा कि सैफरनीन जब हम यूज़ करेंगे, ये तो अपने कलर के अंदर रहेगा वैसे के वैसे पर्पल। सैफरनीन का अपना कलर क्या होता है, अपना कलर होता है सैफरनीन का पिंक कलर। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे ये पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएंगे। मैं रेड से फिल करके दिखा रहा हूँ। तो हमें स्टेनिंग बेसिक समझ आ रही है कि यहाँ से कैसे हो रही है स्टेनिंग। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। पहले हमारे पास स्लाइड के अंदर बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता, स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरियाज को लिया, उसके बाद हमने मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वॉयलेट को यूज़ किया जो कि इनको कलर कर रहे हैं, ठीक है। कलरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो दोनों किस्म के बैक्टीरिया हमारे पास क्या होंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उस कलर को। उसके बाद क्या होगा, हम आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। आयोडीन क्या करता है कि एक किस्म का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्या होती है वो भी हम साथ ही समझ लेते हैं यहाँ पे, किस तरह के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। असल में अगर हम देखें ना क्रिस्टल वॉयलेट कलर को, तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, केमिकली फार्मूला क्रिस्टल वॉयलेट का, तो मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। क्रिस्टल वॉयलेट का कलर का फार्मूला होता है C25, हमारे पास H30 और N3 और Cl, ठीक है। ये अपने दो आइंस में टूट जाता है, एक क्लोरीन आयन में टूट जाता है और एक नाइट्रोजन वाले आयन के अंदर जो कोई हमारे पास है पॉजिटिव, एक कैटाइन में टूट जाता है, एक एनाइन में टूट जाता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास कैटाइन है ना, इसको हम बाद में बोलते हैं Cv+, मतलब ये पॉजिटिव आयन है हमारे पास, कैटाइन है, सही है इसका क्रिस्टल वॉयलेट कलर का। और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है, एनाइन है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। ये जो इसका Cv पॉजिटिव हमारे पास है ना, तो हमने टिकोइक एसिड की अभी तक नहीं पढ़ी। टिकोइक एसिड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रखता है हमारे पास, वो पॉजेस करता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, टिकोइक एसिड के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, क्योंकि उसके पास है नेगेटिव चार्ज, ये खुद है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये कलर जो है फिक्स हो जाता है किसके साथ, हमारे इसके साथ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ। बट टिकोइक एसिड के साथ साथ जब हम इसके साथ आयोडीन की ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, आयोडीन के ऊपर भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये आयोडीन जो होता है ना, हमारी सेल जो होती है ना, सेल ये वाली पॉजिटिव की, ग्राम पॉजिटिव की,
इनके अंदर आयोडीन जो है ना इम्बेडेड हो जाता है, बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है आयोडीन, ठीक है। जब अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है तो हमारा ये जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है ना, ये आयोडीन के साथ इस अंदर जो है पेनिट्रेट हुए हुए आयोडीन के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि इसको यहीं पर फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डी कलर नहीं होता अल्कोहल को जब हम यूज़ करते हैं। ये भी डी कलर हो जाता है एक वक्त के बाद। कब हो जाता है, अगर हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट रखें काफ़ी देर तक। पर अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव हमारा फ़ौरन से डीकलराइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है, फ़ौरन जो है वो डीकलर्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सैफरानीन। हेलो, आयोडीन का हमें मकसद समझ आ गया। आयोडीन का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल इसलिए यूज़ करते हैं कि जो फिक्स हो गया कलर वो अपने पास रिटेन रखेगा, बाकी जो है अपने आप को क्लीन कर लेगा, ताकि नई जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका कलर जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो नेक्स्ट हमारी डाई कौन सी है, वो है सैफरानीन। सैफरानीन का कलर होता है पिंक, तो वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास, वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव क्या कलर पजेस करते हैं स्टेनिंग के बाद, वो रखते हैं पिंक कलर। और अगर हम ग्राम पॉजिटिव को देखें तो वो रखते हैं पर्पल कलर, ठीक है। हमें यहाँ तक केमिकली भी समझ आ गया कि क्यों ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है जो कि हम पढ़ रहे थे, रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। तो पॉजिटिव वाले रिटेन रखते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को, और नेगेटिव वाले रिटेन नहीं रखते। अभी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा कलर आता है, जब हम पूरा पढ़ लेते हैं प्रोसेस स्टेनिंग का, तो इसके अंदर कलर आता है पर्पल पॉजिटिव के अंदर। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारे पास पिंक कलर। और अगर थिकनेस की बात करें ना, किस चीज़ की थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, थिकनेस की बात कर रहे हैं सेल वॉल की थिकनेस की बात कर रहे हैं हम। सेल वॉल कितनी थिक है, ठीक है, ये वाली थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा होती है किसकी, पॉजिटिव की, और नेगेटिव की कम होती है। कितनी कम होती है, अगर नेगेटिव की बात करें तो वो होती है 8 to 10 नैनोमीटर। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव की होती है 20 to 80 नैनोमीटर, मतलब इतनी ज़्यादा थिक होती है। इसी वजह से उसके अंदर डीकलराइजेशन इजीली नहीं होती, क्योंकि उसकी थिक लेयर होती है और वो अंदर तक जाके एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर कलर क्रिस्टल वायलेट जो है। और उसके बाद आयोडीन उसके साथ कॉम्प्लेक्स की भी फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए ईजिली जो है हमारे पास वो डीकलराइज नहीं होता, ठीक है। हमने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं, पर हमने अभी तक क्या नहीं देखा, टिकोइक एसिड को समझना है अब हमने। तो टिकोइक एसिड समझ लेते हैं हम। तो हम अगर टिकोइक एसिड की कंपोजिशन को देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है टिकोइक एसिड की, टिकोइक एसिड की कंपोजिशन अगर देखें तो मेनली किस चीज़ से बना हुआ है, दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, और सेकंड है हमारे पास दो किस्म के हमारे पास क्या है इधर, सैकराइड्स हैं, ठीक है, शुगर्स हैं, ठीक है। एक है राइबिटॉल, एक है ग्लिसरॉल, ठीक है। या तो ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी या राइबिटॉल के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, इन दोनों में से किसी एक के साथ अटैच होगा, ठीक है। राइबिटॉल मेनली होता है 5 कार्बन ग्रुप, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, और अगर इसको देखें तो ये 3 कार्बन वाली होती है, ठीक है। ये किसके साथ अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है, टिकोइक एसिड। अच्छा, टिकोइक एसिड की अगर हम बात करें तो ये कौन सा चार्ज रखता है, क्योंकि ये हमारे किस काम आता है, स्टेनिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर। अभी हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज की इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड क्या होता है कि ये हमें किस चीज़ के लिए काम आता है, हमारे पास काम आता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन के लिए। एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन क्या होती है, देखो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एक किस्म के तो बैक्टीरिया हैं नहीं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि बैसिलस है, कोकाई है, उसके अंदर जो भी पॉजिटिव हैं तो वो कौन से वाले पॉजिटिव हैं, ठीक है। उनकी एंटीजन को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि ये फलां वाला मतलब हमारे पास जो है एंटीजन है, ठीक है। पॉजिटिव तो है, टिकोइक एसिड से ही पता चल जाएगा पॉजिटिव है, पर उसके एंटीजन से हमें पता चलेगा वो किस टाइप का पॉजिटिव है, कौन सी मतलब शेप के अंदर आता है। फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, एंटीजन को देखते हुए। तो एंटीजन भी किसके ऊपर अटैच होता है, हमारे पास टिकोइक एसिड के ऊपर ही लगा होता है। एंटीजन भी हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें टिकोइक एसिड से मिलता है। अगर हम टिकोइक एसिड की टाइप की बात कर लें तो दो किस्म के हमारे पास टिकोइक एसिड होते हैं। एक है हमारे पास
लिपोटिकोइक एसिड, एक है हमारे पास वॉल्टिकोइक एसिड। इसको हम पिक्चर से समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ये येलो कलर वाला नज़र आ रहा हो ना, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सेल वॉल के बाहर से लेके सेल मेम्ब्रेन तक एम्बेडेड है, ठीक है। पूरा नज़र आ रहा है हमें येलो कलर वाला। जो सेल वॉल के बाहर से आउटर मोस्ट से इनर मेम्ब्रेन तक, जो कि सेल मेम्ब्रेन तक मतलब एम्बेडेड हो, वो वाले टिकोइक एसिड को हम बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड। और कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे रेड कलर से, ठीक है। रेड कलर वाले टिकोइक एसिड वो वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के अंदर एम्बेडेड है, 1 से 2 लेयर में या 3 से 4 लेयर के अंदर एम्बेडेड है। तो इनको बोलते हैं वॉल्टिकोइक एसिड, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, लिंक बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अगर लिपोटिकोइक एसिड की बात करते हैं। और अगर वॉल्टिकोइक एसिड की बात करते हैं तो ये किसको लिंक कर रहा होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर को आपस में लिंक कर रहा होता है। तो वॉल्टिकोइक एसिड की बात होगी हमारे पास। तो मेनली हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। अभी एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम समझ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखी हुई है। डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव में क्या है, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन है और टिकोइक एसिड है। अगर टिकोइक एसिड की बात करें तो 2 किस्म के टिकोइक एसिड्स हैं, एक है वॉल्टिकोइक एसिड, एक है लिपोटिकोइक एसिड। बस इतनी सी बात है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। बट अगर हम ग्राम नेगेटिव को देखें तो ग्राम नेगेटिव में हमारे पास क्या नहीं है, टिकोइक एसिड नहीं है। पर क्या है हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर, हमारे पास है लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम LPS बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, लिपोप्रोटीन्स भी हैं हमारे पास। ये डिफरेंस है मेन इन दोनों के अंदर, ठीक है। कि उसके अंदर क्या है टिकोइक एसिड, इसके अंदर टिकोइक एसिड नहीं, और क्या है लिपोपॉलीसेकेराइड है, और क्या है इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स है। अगर हम लिपोपॉलीसेकेराइड की बात कर लेना तो इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। लिपोपॉलीसेकेराइड खुद किस चीज़ का बना होता है, जैसे कि हमने टिकोइक एसिड की इधर स्टडी की, टिकोइक एसिड हमारे को किस चीज़ के बारे में बताता है, एंटीजन डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है ना। तो अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव के अंदर यही डिटर्मिनेशन हमारे को कौन बताता है, वो बताता है हमारे पास LPS, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसी के ऊपर लगा होता है इसका एंटीजन। अगर लिपोपॉलीसेकेराइड की हम स्ट्रक्चर की बात कर लेना तो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है इसकी स्ट्रक्चर भी, इस तरीके से फॉर्म हुए होते हैं। ये हमें सही से नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। पिछली डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारे पास ग्रीन कलर से जो शो हो रहे हैं, ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर भी बाहर नज़र आ रही है। ये है हमारे पास LPS, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है, मैं आगे कर लें, ये भी किसके काम आते हैं, ये भी हमारे पास एंटीजन डिटर्मिनेशन के काम आते हैं। इसके अगर हम पार्ट्स की बात कर लें तो ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद ये मिडल पार्ट, और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम एक नाम देते हैं सोमैटिक, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसको नाम दिया हुआ है हमारे पास ओ एंटीजन, क्योंकि एंटीजन का काम करता है यहाँ से, ठीक है। और कुछ इसको बोलते हैं, बस सिंपली बोल देते हैं पॉलीसेकेराइड है ना, इस वजह से इसको बोल देते हैं ओ पॉलीसेकेराइड, यानी एंटीजन वाला पॉलीसेकेराइड, ओ पॉलीसेकेराइड्स। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कोर पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, कोर पॉलीसेकेराइड्स। और इसका जो ये बेस वाला पार्ट है, जो नीचे पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लिपिड ए। लिपिड ए को अगर हम फर्दर देखना चाहें किस चीज़ से बना हुआ है तो वो हम देख सकते हैं, पर इतनी हमारे काम की नहीं स्टडी, पर मैं बता देता हूँ चलो। लिपिड ए जो है हमारे पास 2 चीज़ों से बना होता है। मेनली सी बात है, अगर लिपिड है तो फैटी एसिड तो होंगे ही होंगे, फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या मिली हुई है इसके साथ, सेकंड चीज़ है हमारे पास इसके अंदर डाइसैकेराइड्स, हैं और डाइफॉस्फेट्स भी हैं इसके अंदर। तो ये इसकी लिपिड ए की हमारे पास फॉर्मेशन है। मेनली हमने क्या पढ़ा
कि इसके अंदर टिकोइक एसिड है और पेप्टाइडोग्लाइकेंस है, ठीक है। टिकोइक एसिड हमारे पास कितने किस्म के, हमारे पास टिकोइक एसिड है हमारे पास 2 टाइप्स के, एक लिपो टिकोइक एसिड और एक वॉल टिकोइक एसिड। ख़त्म हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या था हमारे पास, लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन पर। अगर हम लिपोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो हमारे पास 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। एक को हम बोलते हैं ओ पॉलीसैकेराइड, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। इसके बाद मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं कोर पॉलीसैकेराइड और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं हम लिपिड ए। पर लिपिड ए को भी देखें तो लिपिड ए हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड से और डाइसैकेराइड से, डाइसैकेराइड और डाइफॉस्फेट से, ठीक है। फिर मैंने इसके फर्दर 2 नाम भी बताया ओ पॉलीसैकेराइड के, आप बस ओ पॉलीसैकेराइड याद रख लें पर बहुत है। तो हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की भी सेल वॉल कंप्लीट होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी सेल वॉल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम अपनी हायरार्की चेक कर लेते हैं। हायरार्की में हमारे पास क्या क्या कंप्लीट हो गया। हमने एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। हमने आज सेल वॉल कंप्लीट कर लिया, डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, स्टेनिंग प्रोसेस भी, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया सेल वॉल के अंदर भी बैक्टीरिया के। अब उसके बाद हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स जो इंटरनली हमारे पास प्रेजेंट है सेल वॉल के। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स के बारे में ही बात करनी है, ठीक है, जो कि इंटरनली प्रेजेंट है सेल वॉल के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।